प्रभु यीशु के मधुर और प्रिय नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने दिया है कि एक बार फिर मैं आप सबके बीच में प्रभु के जीवित कलाम को लेकर आने पाया हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएं, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। सारी आशीषों के देनेहारे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में होकर सुबह के वक्त हम आपके चरणों के पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है। जितने लोग प्रभु इसको सुन रहे हैं उन सबों पर आपका आशीष भरा हाथ बना रहने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जब लोग अपने काम पर जा रहे हैं या गए हैं, प्रभु आप उनके कार्यों में आशीष का हाथ रखें। प्रभु पर बच्चों की पढ़ाई में अपना आशीष का हाथ रखें। हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु जो वचन अभी हम देख रहे हैं उस वचन पर भी आपका अनुग्रह आपकी आशीष होने पाए। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आज के जीवित कलाम को सुनने पाएँ। पवित्र आत्मा आप हम में से हर एक की अगुवाई करें। जितने लोग सुन रहे हैं उनको आप आशीषित करें या बाद में इसको सुनेंगे वही आशीष प्रभु आप उनके ऊपर भी बरसाएं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आज का जो जीवित कलाम है वो हमें मिलता है रोमियो उसका 14 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 1 and 2। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो विश्वास में निर्बल है, जो विश्वास में निर्बल है उससे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह शाक पात ही खाता है। प्रभु अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। यहाँ पर जो पद आपके सामने पढ़ा गया वहाँ पर लिखा है कि जो विश्वास में निर्बल है यानी कि कमज़ोर हैं, जिनको विश्वास बिल्कुल कम है, उससे अपनी संगति में ले लो। संगति जीवन में बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि अगर कोई परिवार का सदस्य या छोटा भाई या बड़ा भाई या पिताजी या कोई भी जो गलत रास्तों पे चले जाते हैं, गलत रास्ते मतलब जैसे जो नशा करते हैं, बीड़ी है, सिगरेट है, तम्बाकू है, दारू है और इतना ज़्यादा करते हैं कि उनके कारण उनका परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, तो क्या करते हैं, उसको हम लोग अलग कर देते हैं, अलग कर देते हैं घर से। बिल्कुल मतलब घर में रह रहा है वो बंदा, वो भाई रह रहा है, लेकिन क्या है उसको हम लोग बिल्कुल इग्नोर करते हैं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे प्रभु के सेवक लोग, अच्छे अच्छे प्रचारक लोग, अच्छे अच्छे जो वचन पर चलने वाले लोग हैं वो, पर वचन हमें क्या बताता है, जो विश्वास में निर्बल है, विश्वास में कमज़ोर है, मतलब कि जिनके ऊपर जिनको विश्वास है ही नहीं है, प्रभु के ऊपर ना के बराबर विश्वास है, उनके लिए क्या बताया है, उन्हें अपनी संगति में ले लो। अच्छी संगति बुरे चरित्र को बना देती है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, लेकिन अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार देती है। अगर
अच्छे लोगों के साथ में जो बुरे लोग हैं, जो विश्वास में नहीं हैं, कलीसिया जाना नहीं मांग रहे हैं, वचन जाना पढ़ना नहीं मांग रहे हैं, दुआ में बैठना नहीं मांग रहे हैं, बाइबल बताती है कि उन्हें अपनी संगति में ले लो। विश्वास बढ़ाओ, उनका विश्वास बढ़ाओ। विश्वास बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टोंट कसना पड़ेंगे। बाइबल नहीं पढ़ता है, दुआ नहीं करता है, बाइबल पढ़ने नहीं बैठती है, प्रार्थना करने नहीं बैठती है, और भी कई चीज़ें। जब देखो मोबाइल में लगे रहते हो, गलत रास्तों पे जा रहे हो, नशा पत्ता करते हो, समझा के आप परेशान हो गए, लेकिन नहीं सुन रहा है। आप उन्हें विश्वास में लो, आप उन्हें विश्वास में लो, आप उनके लिए प्रार्थना करो, उन्हें अपनी संगति में रखो, उन्हें बिल्कुल इग्नोर मत करो। वचन बताता है जो विश्वास में निर्बल है, यहाँ विश्वास से मतलब है जो वचन में कमज़ोर है, जो मसीह में कमज़ोर है। यहाँ नशा पत्ते की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दैनिक जीवन में हमारे साथ ऐसा होता है कि दैनिक जीवन में जब हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर गलत रास्तों पे चला गया है तो क्या करता है, माता पिता उसको इग्नोर कर देते हैं, बड़े छोटे उसको इग्नोर कर देते हैं। जा तू अपने रास्ते पे चला जा, जा तू अपने रास्ते पे चली जा, हम लोगों की बातों को तू सुन नहीं रही है, हम लोगों की बातों को तू सुन नहीं रहा है, तो तुझे जो दिखता है, तुझे जो दिखती है वो तू कर। वचन हमें बताता है कि हमें अपने विश्वास भाई बहनों को, जो हमारे विश्वास वाले विश्वास में भाई और बहन हैं, उनको हमें विश्वास में लेना जरूरी है। किसके पास जाएंगे वो, किसके आगे अपनी बातों को रखेंगे? आपको इस चीज़ को समझना है मेरे प्रियो, हमको इस चीज़ को समझना है। जो विश्वास में कमज़ोर हैं उन्हें हमें अपने हाथों में लेना जरूरी है। और लिखा है, एक दो पद और पढ़ेंगे। रोमियो 15 का पहला पद, रोमियो 15 का पहला पद इस प्रकार से कहता है, अतः हम बलवानों को चाहिए, हम बलवानों से मतलब जो विश्वास में मजबूत हैं, जो विश्वास में मजबूत हैं उनको चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें। जो विश्वास में निर्बल हैं, जो वचन में निर्बल हैं, जो प्रार्थना में निर्बल हैं, उनको क्या करें? उनकी निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। कहने का मतलब अपने आप को ऊंचा और दूसरे को नीचा। मालूम नहीं कैसा मसीही है, बचपन से मसीही है, प्रार्थना दुआ बिल्कुल आती नहीं है, वचन के 66 पुस्तकों के नाम याद नहीं है, पुराने नियम में कितनी पुस्तकें हैं, नए नियम में कितनी पुस्तकें हैं वो याद नहीं है, बाइबल को कितने लेखकों के द्वारा लिखा गया है वो याद नहीं है। और ये घर में बोला तो बोला 10 जन के सामने, और बोलेंगे तो सामने वाला जो पढ़ नहीं रहा वो और नहीं पढ़ेगा। बोले तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम ही आगे बढ़ते रहो, तुम ही स्वर्ग जाना, हमें तो जो मिलेगा तो मिलेगा। वचन बताता है कि हम जो बलवान हैं हमें कमज़ोरों को लेना
ज़रूरी है। बलवानों को, कमज़ोरों को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। जो विश्वास में कमज़ोर हैं, जो गलत रास्ते पे चले गए हैं, जो मसीह से दूर हो गए हैं, मसीही बातों को समझना नहीं चाहते हैं, चर्च जाने के लिए कभी सोचते नहीं हैं, घर में कभी प्रार्थना के लिए बैठते नहीं हैं। अगर घर में वो प्रार्थना करने बैठेंगे, वचन पढ़ने बैठेंगे तो लगेगा कि लड़ाई 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 ही लड़ाई होगी। मेरे प्रियो, आपको एक चीज़ बता दें, उनको विश्वास में लाना आपकी जिम्मेदारी है, उनको विश्वास में लाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि बलवानों को चाहिए कि निर्बलों को आगे लेकर जाएं। अगर हम बलवान हैं, हमको अगर बलवान बोला गया है, हम वचन में ध्यान देते हैं, वचन में हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में वचन में हम आगे बढ़ते हैं, तो हमको चाहिए कि हम दूसरे को जो विश्वास में निर्बल है उसको आगे बढ़ाएं। ऐसा ना करें कि दूसरों के सामने अपने आप को प्रसन्न करें, अपने आप को वाहवाही ले लें और दूसरे को हम क्या करें, कमज़ोर करते जाएं। बच्चे हैं ना, बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो कोई अगर बच्चे से पूछता है, अगर दो बच्चे खड़े हैं, एक बच्चों से पूछेगा, बच्चों पढ़ाई कैसी चल रही है, तो जो कमज़ोर होगा पढ़ाई वाला वो क्या बोलेगा, हाँ ठीक है। लेकिन जो थोड़ा सा पढ़ने में तेज़ होगा वो क्या बोलेगा, अरे मेरी तो अच्छी चल रही है, ये तो बिल्कुल पढ़ता नहीं है, सामने वाला तो बिल्कुल पढ़ती नहीं है, हैं? इसके मम्मी पापा तो बहुत गुस्सा होते हैं, पढ़ता नहीं है, पढ़ती नहीं है ना। अरे अभी तो मंथली टेस्ट जो हुए थे ना, उसमें तो वो फेल हो गई, वो फेल हो गया, है ना। वो तो बच्चे हैं तो वैसी बातें बोल रहे हैं। लेकिन जो हम बड़े हैं, हम बड़े होकर जो दूसरे विश्वास में निर्बल हैं उनको नीचे गिरा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम कैसे बलवान हैं, हम कैसे वचन में आगे हैं, हम कैसे वचन में आगे बढ़ रहे हैं। बाइबल बताती है एक दूसरे की सह लो। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में लिखा है, प्रेम बताता है एक दूसरे की सहना, एक दूसरे की सहना प्रेम बताता है। इसी का 7 पद पढ़ेंगे, रोमियो 15 का 7 में लिखा हुआ है, इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। तुम्हें ग्रहण किया क्योंकि तुम विश्वास में बलवान थे। मसीह ने उसको भी ग्रहण किया जो मसीह विश्वास में कमज़ोर है। लेकिन हम जो मसीह में बलवान हैं, हम सामने वाले को ग्रहण नहीं करना जानते, हम अपने भाइयों को ग्रहण करना नहीं जानते, हम अपने बहनों को ग्रहण करना नहीं जानते, हम मसीह के काट करने में लगे रहते हैं। एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, एक दूसरे को पनपता हुआ नहीं देख सकते, एक दूसरे की तारीफ होते हुए नहीं देख सकते। बाइबल हमें बताती है जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। आपके परिवार में अगर कोई निर्बल है, आपके परिवार में अगर कोई कमज़ोर है, आपके परिवार में कोई विश्वास में आगे बढ़ नहीं पा रहा है, मेरे प्रियो में ये आपको एक चीज़ बता दूंगा, आपको क्लियर एक चीज़ आप समझिएगा बात। आप खूब प्रार्थना कर रहे हैं, आप वचन पढ़ रहे हैं, है ना, रात और दिन प्रभु की बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने परिवार में आगे नहीं बढ़ पा रहे, या आप अपने भाई बहनों की मदद नहीं कर पा रहे, या आप अपने भाई बहन को साथ में लेकर नहीं चल पा रहे, तो फिर हमारी प्रार्थना व्यर्थ है, हमारी प्रार्थना व्यर्थ है।
बाइबल बताती है, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में लिखा हुआ है, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम सब बातें सह लेता है। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यानी कि स्वर्गदूतों की, और देखा ना, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मनुष्यों की मतलब जो रात और दिन प्रार्थना में पड़े रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, वचन में लगे रहते हैं, और स्वर्गदूतों की बोलियां तो स्वर्ग की बोली हैं। अगर वही बोली हम बोलें और प्रेम ना रखें, कहने का मतलब अपने मसीही भाई बहनों से प्रेम न रखें, हमारे भाई जो विश्वास में कमज़ोर हैं, निर्बल हैं, उनके लिए हम वैसी वाली भाषा बोलें जो मसीह को पसंद नहीं है, तो लिखा हुआ है, ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। झनझनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। यहाँ पे लिखा है, देखिए हम आपको पढ़ के बताते हैं। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। आपको अपने उस भाई को जो विश्वास में निर्बल है, उसको मसीह में लाना जरूरी है। बहुत ज़रूरी बात है कि आप अपने भाई को विश्वास में लेकर आएं। आपके परिवार में कमज़ोर है, उसको उठाएं। जो विश्वास में दब रहा है, उसको उठाएं। जो निराशा में है, उसको उठाएं। जीवन में हो सकता है वो सोच रहा हो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। आप उसे उठाएं, क्योंकि आप बलवान हैं। आप अगर बलवान हैं तो आपको चाहिए कि अगर कोई विश्वास में निर्बल है तो आप उसको विश्वास में बढ़ाएं। ये है मसीही ताकत, ये है मसीही विश्वास। वो वाला हाल नहीं कि अगर वो गड्ढे में जा रहा है तो हम और उसे गड्ढे में गिराएं। मेरे प्रियो, प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आप हमें भेज सकते हैं। आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर भेज सकते हैं। और जो भी प्रार्थना निवेदन है, आप हमें भेज सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी कई लोगों तक वचन पहुंच सके, जिनके पास तक वचन नहीं पहुंचा है। आप भी इस वचन को दूसरों तक पहुंचाएं। अगर कोई विश्वास में निर्बल है, आप उसे इस वचन को पहुंचाएं। अगर कोई दुखी है, आप वचन को पहुंचाएं। आप उन लोगों को भी आप हमारा नंबर दे सकते हैं जो बाहर रहते हैं, और प्रार्थना के लिए अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं तो हम उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारे आशीषों के देनेहारे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया है कि जो विश्वास में निर्बल हैं उन्हें अपनी ओर खींच के लाओ। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, अगर कोई विश्वास में निर्बल है, जीवन में कुछ सोच रहा है, जीवन में सुसाइड करने के लिए सोच रहा है, जीवन में निराशा की ओर जा रहा है, शराब की लत लगी हुई है, बीड़ी है, सिगरेट है, तम्बाकू है, दारू है, उसके सेवन में लगा हुआ है, परिवार के लोग कुछ समझते नहीं हैं, परिवार के लोग उससे
निराश हैं, प्रभु वो व्यक्ति कभी दुखी ना हो, बल्कि वो समझे कि परिवार के लोग प्यार करें या ना करें, तुमसे, आपसे कोई प्यार करता है तो वो है आपका जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपने प्राण को दिए हैं, आपको बचाने के लिए अपने प्राण को दिए हैं। उस चीज़ को वो व्यक्ति समझे। पिता परमेश्वर, कई एक परिवार टूटने की कगार पर हैं, कई एक परिवार आदमी औरत में, पति पत्नी में बन नहीं रही है। पिता, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वचन बताता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करें। पति पत्नी की अहमियत को मनुष्य समझ न पाए मेरे प्रभु, पति पत्नी की अहमियत को बच्चों के लिए प्रभु वो समझें कि पति पत्नी की एक परिवार होने की क्या महत्वता है, वो जीवन में समझ न पाए मेरे पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कोई भी निराशा में है उनको आप विश्वास में लेकर आए मेरे प्रभु जी। इस वचन के द्वारा कई आत्माएं बचाई जाएं मेरे प्रभु। इस वचन के द्वारा कई लोग प्रभु वापस लौट कर आने पाए मेरे प्रभु जी। इस वचन के द्वारा कई लोग विश्वास में बढ़ने पाए मेरे पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, किसी को बीपी की शिकायत है, डायबिटीज की शिकायत है, अस्थमा की शिकायत है, थायराइड की शिकायत है, ओ प्रभु यूरिक एसिड की शिकायत है, किसी को प्रभु हर्निया की शिकायत है, आँखों में प्रॉब्लम है, ओ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, चक्कर आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और भी शारीरिक कई दुर्बलताएं हैं प्रभु, टीबी की शिकायत है प्रभु, डॉक्टर अपना इलाज कर रहे हैं लेकिन डॉक्टर से इलाज में काम प्रभु मदद नहीं मिल पा रही है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, डॉक्टरों के साथ आप हों प्रभु जी, जो भी जिसका ट्रीटमेंट कर रहा है उन्हें आप आशीषित करें प्रभु, बीमारों को आप चंगाई दें पिता परमेश्वर। आप डॉक्टरों के डॉक्टर और वैद्यों के वैद्य हैं प्रभु जी। जो काम मनुष्यों से नहीं हो सकता वो काम आपसे होता है मेरे प्रभु। जहाँ मनुष्यों की सोच समाप्त होती है वहाँ आपकी सोच शुरू होती है मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, अपनी बरकत, अपनी आशीष हर एक के जीवन में उंडेल दे मेरे प्रभु जी। इस वचन को जितने भी लोग सुनते हैं प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा कई एक आत्माएं बचाई जाए मेरे पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा। वचन को प्रभु आपने बोलने में हमारी मदद की, हम धन्यवाद देते हैं। इस वचन को प्रभु लोगों तक पहुंचाने में आपने हमारी मदद की, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक बात को आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर और प्रिय नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज का दिन आपका एक आशीषमय दिन हो, और जो विश्वास में निर्बल हैं उन्हें आप विश्वास में लेकर आएं। आपको जय मसीह है।